ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यह नवार्ण मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र है। इस मंत्र को देवी भागवत में वेदव्यास ने मंत्रराज की उपाधि दी है। यह मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और जो लोग भी इस मंत्र का आश्रय लेते हैं उनके जीवन में सदैव शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है और हर प्रकार के भौतिक सुख साधन रहते हैं। अंत में उत्तम गति की भी प्राप्ति होती है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो हम सभी के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। हमारी कुंडली में भी हर ग्रह का अपना एक खासा महत्व है। इसलिए आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। वही ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में शुक्र को वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला ग्रह बताया गया है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं वो छोटे मगर बेहद खास और असरदार उपाय जिससे कि आपकी कुंडली में बैठे शुक्र देंगे आपको धन, संपन्नता, सुख और साथ ही संतान सुख और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 सितंबर 2013 शुक्रवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 9:42 तक। आर्द्रा नक्षत्र कल सुबह 5:31 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज जीवित पुत्रिका व्रत है। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी है। जिन लोगों के पूर्वज माता पिता अष्टमी तिथि को समाप्त हुए हैं उन्हें चाहिए कि आज अपने पिता पितामह का श्राद्ध करें और अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। इससे पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लेते हैं तो हमें संतान सुख, वैवाहिक सुख और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन सभी सुख सुविधाओं का संबंध आखिरकार शुक्र से ही क्यों है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि जो शुक्र है वो ऐश्वर्य का ग्रह है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शुक्र मजबूत है तो तमाम बातें जो जिनका मैंने जिक्र किया जैसे कि संतान सुख और साथ ही बहुत सारे सुख, वैवाहिक जीवन में सुख, ये सब मिलना निश्चित है। तो इसका ताल्लुक शुक्र से ही क्यों है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से महर्षि पाराशर ने पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्त था। और दूसरी बात लिखते हैं, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्र। शुक्र शुक्राणु का और सुंदर युवती का, वैवाहिक जीवन का और भौतिक सुख का, हास परिहास का कारक ग्रह है। तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को, संतान सुख को और संपन्नता को प्रभावित करने वाला ग्रह है। शुक्र हमारे शरीर के क्रियाशील होने का भी एक बहुत बड़ा कारक ग्रह है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, अस्त होता है या पीड़ित होता है, वो लोग बहुत ही सुस्त कार्य करने वाले, अपने जीवन में बहुत ही दीनहीन, मलिन बने रहते हैं। और शुक्र ग्रह की कृपा से जो लोग आज मीडिया के क्षेत्र में या ग्लैमर के दुनिया में आज बहुत सफल हैं, उनकी जन्म कुंडली को यदि आप उठा के देखें तो शुक्र ग्रह उनका बहुत मजबूत है। बिना शुक्र ग्रह के मजबूत हुए न तो आदमी ग्लैमर की दुनिया में ऊपर जा पाता है और न ही उसका नाम दुनिया में हो पाता है। तो शुक्र ग्रह का मजबूत होना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और आज हम आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, जिन्हें आप करके अपने शुक्र ग्रह को अच्छा बना सकते हैं। जानते हैं आप, शुक्र को मजबूत करके आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ धनवान बनने के लिए शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत करें, शुक्र के कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे हम देवी माँ को प्रसन्न करें, कैसे धनवान हो, कैसे धन धान्य से परिपूर्ण हो? देखिए, सही बात यह है कि धन की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी है। यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा सतत सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो पारद से बनी लक्ष्मी प्रतिमा को आप किसी शुभ मुहूर्त में अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। श्री पंचमी के दिन चांदी की चरण पादुका अपने पूजा घर में आप रखें। ईशान कोण, जिसको देव कोण भी कहा जाता है, अर्थात
घर का वह हिस्सा जो पूर्व उत्तर में है, नॉर्थ ईस्ट में, वहां हर रोज गाय के घी का दीपक अगर संभव हो तो जरूर प्रज्वलित करें। धन लाभ के लिए शुक्रवार को हाथी को गन्ना खिलाना भी लाभकारी होता है। शुक्रवार के दिन गाय के दूध से, गाय का दूध थोड़ा सा जल में डाल करके अगर उससे स्नान किया जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और शुक्रवार के दिन अशोक के पेड़ की जड़ को खोद करके और उसकी अगर पूजा की जाए और पूजा करने के बाद उसे तिजोरी में रखी जाए तो इससे भी धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर कहीं श्मशान में शिवलिंग की स्थापना हुई है, वहां शिवालय है, तो ऐसे में दूध और शहद से यदि शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप शुक्र ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक सुखों के साथ साथ उत्तम गति की भी प्राप्ति हो सकती है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि यानी मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातक काफी अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको कहीं से रुका हुआ आपका धन प्राप्त हो सकता है। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए ये शुभ समय है। इस समय आप अपने पैसे का निवेश प्रॉपर्टी में कर सकते हैं और रुका हुआ सरकारी कामकाज निश्चित रूप से अब पूरा होने का उसके समय आ गया है और शासन सत्ता में उच्च पद पर बैठे लोगों की कृपा दृष्टि से आपका कार्य बनेगा। आज आपको चाहिए सफलता पाने के लिए मसूर की दाल आप दान करें और पूजा घर में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी के साथ परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन सकारात्मक होगा, अर्थात आपकी परिस्थिति सुधरेगी। प्रतियोगी परीक्षा में भी आज आपका प्रदर्शन प्रशंसा के योग्य होगा। अगर किसी तरह का कंपटीशन का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी, इसलिए कि भाग्य आपके निरंतर साथ बना हुआ है। आज आपको अपने दिन को सफल बनाने के लिए शिवलिंग का दूध और शहद से अभिषेक करना चाहिए और कन्याओं को खीर जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज की गई यात्रा से आपको पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा और विरोधी आपके काम में थोड़ी सी अड़चन डाल सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आप अपने खर्चों पर विशेष ध्यान दें, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको चाहिए कि शुक्रवार को हर काम आपका सफल हो, शुक्र ग्रह आपके अनुकूल हो। इसके लिए चांदी की चरण पादुका अपने पूजा घर में रखें और आज दुर्गा चालीसा का पाठ आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन उदास रहेगा। किसी काम में बहुत तल्लीनता के साथ आप मन नहीं लगा पाएंगे। नौकरी में आपकी उन्नति हो सकती है, लेकिन इस उन्नति से आप बहुत संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। भाइयों और दोस्तों का आपको जबकि पूरा सहयोग मिलेगा। ऑफिस में आज आपके काम की तारीफ भी होगी। आज आपको चाहिए कि काली चींटियों को चीनी जरूर खिलाएं और आज गाय को हरा चारा आप खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गूंजे किलकारियां, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले संतान का सुख, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो, तो ऐसे में संतान सुख प्राप्ति के लिए शुक्र ग्रह का आपको कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, घर में खुशहाली, बच्चे आते हैं तो खुशहाली आती है, संतान सुख
प्राप्त हो, इसके लिए कौन सा उपाय करें? यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनई ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते होंगे, तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय पर इस मंत्र का वर्णन आता है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। देवी जितनी भी देवियां हैं, इन सभी देवियों का दिन शुक्रवार है और कहीं न कहीं से देवियों का संबंध शुक्र ग्रह से भी बनता है। जो लोग देवियों की पूजा धन से, नैवेद्य से, फल फूल से करते हैं, उन्हें देवी वित्तम ददात वित्तम धन देती हैं, पुत्र देती हैं, उत्तम मति देती हैं और सुंदर गति देती हैं। ऐसा मार्कंडे जी ने दुर्गा सप्तशती में लिखा है, मार्कंडे पुराण में लिखा है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि संतान सुख के लिए शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए और हरसिंगार का पौधा लगा करके उसकी देखभाल आपको करना चाहिए। हरसिंगार का पौधा शुक्र की वनस्पति है। संतान सुख में यदि विलंब हो रहा है तो नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करवाना चाहिए। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे निश्चय होए प्रसन्न भवानी पुत्र देहि ताकह गुड़ खानी। कहने का आशय ये है कि नवरात्र के दिनों में आप माता को ध्वजा चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए और दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवाइए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, कन्याओं का पूजन करिए, तो निश्चित रूप से निश्चय होहि प्रसन्न भवानी पुत्र देहि ताकह गुड़ खानी। पुत्र भी होगा और गुणवान भी होगा। स्फटिक का शिवलिंग घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करने से शुक्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को खीर खिलाने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। लेकिन ये कन्याएं 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के हों, इस बात का ध्यान देना चाहिए। गले में स्फटिक की माला पति पत्नी दोनों धारण करें। निश्चित रूप से इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इत्र जरूर लगाएं, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होगा और संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। आइए बात करते हैं हमारे आज की पहली रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि मुंबई की रहने वाली है। इन्होंने अपना सवाल हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके रिकॉर्ड कराया है। राजकुमारी जी का सवाल सुनते हैं, क्या है इनका सवाल? मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा नाम राजकुमारी शर्मा है। मेरा बेटा है 17 साल का, 1990 में उसका बर्थ हुआ था। वो अभी 12वीं में है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खेल कूद में, डांस में, ये उसको ज्यादा पसंद है। क्या वो 12वीं अच्छी तरह पास कर लेगा और क्या आगे के लिए उसको कौन सा लाइन होना चाहिए? देखिए, आपका बेटा पढ़ाई अच्छी भले नहीं कर रहा है, लेकिन पास होने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा और सम्मानजनक उसका रिजल्ट भी आएगा। जहां तक उसको मंगल उसका नीच का होकर के इस समय उसकी कुंडली के हिसाब से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अगर इसे आप खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं तो ज्यादा ये सफल हो सकता है। और इनको चाहिए कि हनुमान चालीसा का भी मंगलवार के दिन पाठ करते रहें, इससे इन्हें अपना करियर बनाने में सफलता मिलेगी। पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे शुक्र के बेहद आसान उपाय करके हम धन, दौलत, संतान सुख और सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं कि कैसे शुक्र को मजबूत करके हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। पंडित जी वो खास उपाय बताइए कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए। देखिए, छोटे छोटे जो उपाय हैं उसमें मैं एक उपाय आपको बताना चाहूंगा कि काली चींटियों को आप चीनी जरूर खिलाइए। काली चींटियां यदि आपके घर में दिखती हैं तो ये आपके समृद्धि का एक प्रकार का संकेत है। लेकिन अगर लाल वाली चींटी आपके घर में दिखाई दे रही है तो ये विपत्ति आने का भी संकेत है। तो काली चींटियों को चीनी और आटे का मिश्रण करके उसे खिलाने पर शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन गाय को अगर आटा खिलाया जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन कौवे को अगर चावल और शक्कर ये दोनों चीजें मिलाकर के खिलाई जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत बनती है। पानी में इलायची डाल करके शुक्रवार को यदि स्नान किया जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह की मजबूती होती है। गूलर की लकड़ी, गूलर शुक्र की ही एक वनस्पति है। गूलर की लकड़ी गूलर के वृक्ष की जड़ सफेद कपड़े में बांध करके गले में धारण करना चाहिए, या सरपोंखा की जड़
सफेद कपड़े में बांध करके और दाहिने बाह पर धारण करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इससे भी शुक्र ग्रह की सहजता प्राप्त होती है। अपने साथ हमेशा चांदी का एक सिक्का रखना चाहिए। इससे भी शुक्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। पंडित जी बताइए, लियोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, शुक्रवार के 2 खास उपायों के साथ। देखिए, आज सिंह राशि के जातकों की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में अच्छे पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति हो सकती है और रुके हुए सरकारी काम आपके पूरे हो सकते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई कठिनाइयां भी आपकी दूर होंगी और बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आज आपको केसर का अपने माथे पर तिलक जरूर करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की तस्वीर अपने घर लाना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से शुक्र ग्रह अनुकूल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ पंडित जी शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। देखिए, आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा। आज सुबह से ही आप अपने कार्य में काफी लगन के साथ, दिलचस्पी के साथ लगे हुए हैं और आपकी नित्य क्रिया भी ठीक ढंग से संपन्न हुई है। घर के खर्चे आज आपके बढ़ेंगे, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए और नौकरी में आपके प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। कहीं पैसा फंसा है तो आज आपको मिल सकता है। आज उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए और शुक्रवार के दिन आपका सारा काम बने, इसके लिए आज आपको नारियल जल में प्रवाहित करना चाहिए या चिड़ियों को चावल और शक्कर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। साक्षी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/77। जी। और उसका वैवाहिक योग कब तक है और उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उसका जीवन साथी कैसा होगा? देखिए, आपके पुत्र के दाम्पत्य जीवन में काफी विलंब की स्थिति हो चुकी है, काफी देर हो चुका है और आपका जो पंचम भाव का स्वामी है वो बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। शीघ्र भविष्य में अच्छा दाम्पत्य जीवन होने का इनका संकेत मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। मुक्तसर पंजाब से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 3/11/1996। जी। हाँ, सवाल बोलिए। टाइम है 8:35 शाम का। जी, सवाल बोलिए। हाँ जी मैडम, इसकी सेहत अच्छी नहीं रहती और ये पढ़ाई पूरी कर पाएगी और इसकी कोई सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब में है कोई चांस मैडम? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से 7वें घर में बैठा हुआ है और उससे 6ठे भाव में स्वामी शुक्र है जो इस समय एकादश भाव में बैठा हुआ है। एलर्जी की इसको शिकायत है। एलर्जी के कारण इसके शरीर में बार बार रोग की क्षमता बढ़ जाती है। अगर इन्हें आप अपने भोजन में 1 पत्ता तुलसी खाने के लिए कहें तो इनका रोग समाप्त हो सकता है। जहाँ तक कुछ करने की बात है तो ये अपनी जिंदगी में सफल रहेंगी, अध्यापक भी बन सकती हैं और बैंक की नौकरी भी इन्हें मिल सकती है। अगर आप भी पाना चाहते हैं शुक्र ग्रह की कृपा और करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो वही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र, क्योंकि अब पंडित जी के बताए उपायों से आप पर शुक्र हो जाएंगे मेहरबान, आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा मजबूत। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि राशि अनुसार हमें कौन सा एक पाठ करने से शुक्र की कृपा मिलती है। पहले 3 राशियों के बारे में हम पंडित से सबसे पहले जानते हैं। पंडित, सबसे पहले तो मेष राशि के लिए बताइए कि मेष राशि वाले जो है वो कौन सा पाठ पढ़ें जिससे कि शुक्र ग्रह उनका मजबूत हो जाए। भगवान शिव कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। कलयुग में सब प्रकार की मनोकामना लोगों की पूरी हो, उसके लिए भगवान शिव ने उपाय बताया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 मंत्र हैं,
यह अपने आप में एक संपूर्ण रूप से शास्त्र है, अपने आप में संपूर्ण रूप से वेद है और अपने आप में पूर्ण रूपेण विज्ञान से परिपूर्ण है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह की अनुकूलता के लिए शुक्र ग्रह आपके जीवन में मजबूती प्राप्त करे। शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली में अस्त है, पाप पीड़ित है या पापक ग्रहों से देखा जा रहा है, तो आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का, जिसको प्रथम चरित्र भी कहते हैं, उसका आपको पाठ करना चाहिए और नित्य पाठ करना चाहिए। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि जिनकी दूसरी राशि वृषभ राशि है, उन लोगों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का, दूसरा अध्याय का मतलब है कि मध्यम चरित्र का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि आप दूसरे अध्याय का पाठ करें तो तीसरे और चौथे अध्याय का भी पाठ कर लें, तो इससे आपका मध्यम चरित्र संपूर्ण हो जाएगा। और अर्गला स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। अब मिथुन राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का यदि पाठ कर लिया जाए तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए, जिनका स्वामी बुध ग्रह है, निश्चित रूप से अनुकूलता को देने वाला है। तो जैसे कि पंडित जी ने अभी हमें बताया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किस तरह से शुक्र ग्रह की कृपा मिलती है, ऐसे में कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करें जिससे कि उन्हें हमेशा शुक्र के शुभ फल प्राप्त हो, आइए जानते हैं। पंडित जी, कर्क राशि के लिए बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कर्क राशि वालों को शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। यह 5वां अध्याय ही उत्तम चरित्र है। सिंह राशि वालों को शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ करना चाहिए। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया तो यह तत्रैव गर्जन्त्यासु देवता। तो 3रे अध्याय का पाठ सिंह राशि के जातक करें, आपका वर्चस्व सदा बना रहेगा। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि कन्या राशि के जो जातक हैं, वो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ जरूर करें। ऐसा करके आप शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है और इसका आप नियमित पाठ शुरू कर दें, तो वैवाहिक जीवन की समस्या का समाधान अवश्य होगा। बरेली से एक दर्शक जुड़ गई है, मृदुला। स्वागत है मृदुला जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। आचार्य जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए मृदुला जी। आचार्य जी, मेरी उम्र, मेरा जन्म सन 72 का है, 72 का, और मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है आचार्य जी। कभी भी कुछ भी मुझे अच्छा मान सम्मान भी नहीं मिलता। मैं सबकी सेवा भी करती हूँ, शारीरिक रूप से भी परेशान हूँ बहुत ज्यादा। इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी कोई भी ऐसी बात मेरे साथ नहीं हुई। देखिए मृदुला जी, जो आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न निस्संदेह अपने यश, कीर्ति और मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि आपके 10म और एकादश भाव की स्थिति जो प्रश्न काल में है, उसका मालिक शुक्र अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। सही बात यह है कि अभी आपको यश नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन थोड़ी सी खीर बना करके और उस खीर को कुमारी कन्याओं को खिलाना शुरू करें, तो 4 शुक्रवार के बाद आपको यश कीर्ति मिलना शुरू हो जाएगी। जालंधर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, रेशम जी। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर रेशम जी अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा उम्र बताइए, सवाल करिए। रेशम जी, यदि आप टीवी की वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे या फिर टीवी से दूर होकर नहीं बैठेंगे तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे। जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। 28 साल है उम्र मेरी, बाहर ना काम नहीं बन रहा है। विदेश जाना चाहते हैं? जी 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 जी। देखिए, आपका विदेश यात्रा का प्रश्न है, तो मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति का इत्साल हो रहा है। निकट भविष्य में आप विदेश जाने की तैयारी करिए, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए, इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। आज अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का आपको पूरा मौका प्राप्त होगा और पिता का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन में आपके नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। बिजनेस में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा
आज धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपका खूब मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और आज के दिन गाय को आटा खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातक ज्यादा व्यस्त रहने के कारण थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे। आज अपना आप खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है। मां का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। आज आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अपने पास आप एक चांदी का सिक्का रखें और हाथी को गन्ना जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा। ये कह सकते हैं कि मन थोड़ा सा उदास रहेगा। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी, ये आपके लिए शुभ समाचार है। आज काम में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण थकान भी महसूस होगी और आज आपको हर काम में मेहनत भले ज्यादा करनी पड़े लेकिन सफलता भी मिलेगी। आज आपको पानी में इलायची डाल करके स्नान करना चाहिए और किसी मंदिर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो लोग हैं ये यदि चाहते हैं अपने शुक्र को मजबूत करना तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ इन्हें जरूर करना चाहिए। पंडित जी सबसे पहले तुला राशि वाले। देखिए, तुला राशि के जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र ही है और ऐसे में तुला राशि के जातक शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करें। 6ठे अध्याय में दुर्गा जी कहती हैं, योमा जेत संग्रामे योमे गर्भ व्यपोहति योमे प्रतिबले लोका समय भरता भविष्यति। यहीं से महामाया शत्रुओं के संहार की कहानी शुरू करती है। तो आप 6ठे अध्याय का पाठ जरूर करें। और इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें 11वें अध्याय का, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से कुंडली में खराब शुक्र का भी अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करके शुक्र ग्रह की अनुकूलता पाई जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हल्द्वानी से एक दर्शक जुड़ गई हैं, लक्ष्मी जी। स्वागत है आपका। लक्ष्मी जी उम्र बताकर सवाल करें। हाँ जी, मैं 5/5/85 में मैं पैदा हुई थी और सन 2004 में मेरी शादी हुई और सन 2011 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। मैं इतना भागदौड़ कर रही हूँ सरकारी नौकरी के लिए। अगर ऐसा हो जाता तो शायद मेरे बच्चे ठीक से पल जाते। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है। देखो लक्ष्मी, सही बात यह है बेटा, आपके 10वें भाव का स्वामी शनि इस समय शुक्र राहु बुध के साथ तुला राशि में बैठा हुआ है। आप प्रयास करते रहो। बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं लेकिन मध्यम श्रेणी की नौकरी आपको अप्रैल 2014 तक मिल जानी चाहिए और निश्चित रूप से आप अपने बच्चों की ठीक से परवरिश कर पाएंगे। आपको चाहिए कि इस नवरात्र में आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10,000 जप पूरे नवरात्र में कर डालिए और नवरात्र का हो सके तो व्रत भी करना और जमीन पर शयन करना। 9 दिनों तक दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाना। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले उमाकांत शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। उमाकांत शर्मा का जन्म 25 मई 1973 को 6 बजे सायंकाल दिल्ली में हुआ। उमाकांत जी की जन्म कुंडली जो है ये तुला लग्न की है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र, शनि, बुध और सूर्य के साथ 8म भाव मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। इनके कुंडली में भाग्य स्थान में केतु और पराक्रम स्थान में राहु है। गुरु नीच का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा मंगल की युति 5म भाव में है। अभी शनि में राहु का अंतर चल रहा है।
जो 7 दिसंबर 2015 तक चलेगा। ये समय स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तमाम प्रकार के रोजगार से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप कराएं, इससे आपको राहत मिलेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के दैनिक राशिफल को जाने उससे पहले आइए जान लेते हैं कि इन राशि वालों को दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। पंडित जी, सबसे पहले मकर राशि के लिए। मकर राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को 4थे अध्याय का पाठ करने से सफलता मिलती है। 4थे अध्याय में देवताओं द्वारा माता की शक्ति की उपासना की गई है और जो लोग श्रद्धा पूर्वक सक्रादय सुरगणा निहत वीर्ये तस्मिन् दुरात्मन सुराज दिव्या तातुष्टुः प्रणति नम्ब शिरोधरान सा वाग भी प्रहर्ष पुलकोदगम चारुदेहा, जो लोग संस्कृत में दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का नित्य पाठ करते हैं, उनके जीवन में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि मीन राशि के जो जातक हैं उनको दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह से पाठ को पूर्ण करके आप शुक्र की अनुकूलता तो प्राप्त ही करेंगे, साथ में महालक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आइए इसी के साथ जानते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए शुक्रवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन तारीफ के काबिल होगा। यदि कोई कोर्ट में आपका विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, अर्थात वो आज समाप्त होगा और आपके आय स्रोत बढ़ने के पूरे आसार बन रहे हैं। आज आपको